Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ, xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con lòng ăn năn thống hối tội lỗi liên lỉ thâm sâu, và ban cho chúng con được kính yêu Chúa một ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2023, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới tác phẩm Hội Thánh Chân Chính của Thiên Chúa, Hội Thánh Đau Khổ, tác giả Maria Gioan Phêrô Gioan Hồng Nhu, nô lệ tình yêu của Thiên Chúa. Xuất bản tháng 7 năm 2023. Đây là phiên bản tiếng Ấn Độ hay là tiếng Phạn, phần thứ 3. Trân trọng kính mời toàn thể anh chị em trên thế giới hãy lắng nghe. जबकि पवित्र आत्मा ने संयुक्त मुक्तिदाता के रूप में मैरी की योग्यता को बनाया और घोषित किया। ल्यूक 2 घंटे 35 मिनट 34 सेकंड। और शिमोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी माता मरियम से कहा, सुन, तू इसराइल में बहुतों को गोता लगाकर चलाने वाली है और बलवा के चिन्ह दिखाओ। 35 और तेरे प्राण को तलवार की नोक के समान छेदो, कि बहुतों के मन का भेद प्रकट हो जाए, क्योंकि पीड़ा उस तलवार की तरह है जो मां के हृदय को छेद देती है। इसलिए कई लोगों के छुपे राज उजागर होने चाहिए। जिसके पास कोई दिव्य प्रेम नहीं है, इसलिए उसने अपनी मां को पापी कहकर उसका अनादर किया। अतः उसने स्वयं को अपनी सह उद्धारकर्ता मां का ऋणी होने के लिए बाध्य नहीं किया। वो भयभीत हो गया, क्योंकि प्रभु का वचन दोधारी तलवार था जिसने उसके हृदय को छेद दिया था। HR 4.12। इस प्रकार यह अपने लिए परमेश्वर का वचन निर्धारित करता है। 33 यीशु के माता पिता शिमोन ने बच्चे के बारे में जो कहा उससे आश्चर्यचकित थे। 34 शिमोन ने अपने घराने को आशीर्वाद दिया और मरियम से कहा, परमेश्वर ने इस लड़के को इसराइलियों को ठोकर खाने और भड़काने के लिए चुन लिया। ये बच्चा ईश्वर की ओर से एक संकेत होगा जिसे कई लोग स्वीकार नहीं करेंगे। 35 अनेक लोगों के विचारों को प्रकट करना और जो हुआ उससे तुम्हें बहुत दुख होगा। लोकप्रिय सुसमाचार अनुवाद। शैतान ने उसे बाइबल को सूक्ष्मता से दोहराना सिखाया, अर्थात ये श्लोक को नीचे से काटकर ऊपर रख देता है। अर्थात उसने पवित्र परमेश्वर को अपनी इच्छानुसार बोलने के लिए मजबूर करने के लिए पवित्र परमेश्वर के शब्दों को काटने का साहस किया। यह इस प्रकार करता है। लक 2:35। 34 और शिमोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी माता मरियम से कहा, सुन, तू इसराइल में बहुतों को गोता लगाकर चलाने वाली है और विरोध भड़काने के लिए संकेत करना, ताकि बहुत से हृदयों का अर्थ प्रकट हो जाए। 35 और तेरा प्राण तलवार से छेदा जाए। अर्थात यह पाठक को यीशु के रूप में गुमराह करना चाहता है, जो कई दिलों के अर्थ को प्रकट करता है। ये पीड़ा के कारण नहीं था, जैसे तलवार ने मेरी मां के हृदय को छेद दिया हो। कई लोगों के दिलों का रहस्य उजागर होना चाहिए। मानो धर्म प्रचारक को जहर देकर और पूरी मानवता को जहर देकर नरक में पहुंचाना चाहता हो। लेकिन यीशु ने मुझे अपनी योजनाएं बताई। मैंने सोबक आंदोलन को सूचित किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि वियतनाम पितृसत्ता सम्मेलन में बाइबल को गॉस्पेल की तरह संपादित करने का साहस था। तुम लोग पागल हो गए हो। अरे बाप रे, हमारे पापों को क्षमा करो। 3 ये कुछ ही मिनटों में मानवता को नष्ट करने के लिए हथियार बनाने के लिए वैज्ञानिकों को जुटाने में सफल होगा।
और इसमें लोगों को संगठित करने और उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की शक्ति का उपयोग करने की क्षमता भी है। 4. ईश्वर मनुष्य को प्रलय से भी अधिक कठोर दंड देगा। ये समय का अंत होगा और हर चीज का अंत होगा। विलुप्तियों के साथ साथ महान भी नष्ट हो गए। 5. चर्च में सबसे बड़ी परीक्षा का समय आएगा। कार्डिनल्स का विरोध करेंगे। पितृसत्ता का विरोध करेगी। यह पादरी को चर्च में अपमानजनक चीजें करने से रोकेगा। 6. शैतान देवताओं के अंधकार में चलेगा और रोम में महान परिवर्तन होंगे। चर्च अंधेरे में डूबा रहेगा और दुनिया डर से कांप उठेगी। 7. महायुद्ध छिड़ जाएगा और आकाश से धुआं निकलेगा। समुद्र में बादल छा जाएंगे और लहरें इतनी भयावह उठेगी कि सभी लोग डूब जाएंगे। 8. हर घंटे लाखों लोग मरते हैं। जो बच जाता है वह मरना चाहता है। जहाँ भी देखो हर लोग और हर जीवन में दुख, पीड़ा और विनाश ही दिखाई देता है। 9. समय निकट है, खाई चौड़ी हो जाती है। अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ मर जाते हैं। महान लोगों की मृत्यु आम लोगों के साथ ही हुई। विश्वासियों के साथ भिक्षुओं की मृत्यु हो गई। स्वयं सेवकों के साथ साथ माता पिता की भी मृत्यु हो गई। 10. मूर्खों और शैतान के गिरोह द्वारा की गई गलतियों के लिए हर जगह मरो। वे दुनिया पर राज करना चाहते हैं। 11. बचे लोगों को अंततः प्रभु को आशीर्वाद देने और उनके नाम का सम्मान करने का अवसर मिलेगा। वे तुम्हारी पूजा करेंगे। हाँ, क्या चमत्कार है। आने वाले सत्य की आत्मा मेरी है, जो फातिमा और दुनिया भर में चर्च को सिखाने और उसका नेतृत्व करने के लिए प्रकट होती है। संपूर्ण सत्य और चर्च को घोषणा करना कि क्या होगा। माँ सत्य के आने की आत्मा है और उसने चर्च को घोषणा की है कि कोविड महामारी और शैतानी पोप फ्रांसिस के बारे में क्या आने वाला है। और जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व युद्ध 3। और जब दुनिया लड़ रही है, भगवान ने जान बचाने के लिए गेंद भेजी। इसका मतलब यह है कि उनका पिन पृथ्वी से टकराया, जिससे 3 काले दिनों में सब कुछ खत्म हो गया। पोप के विशेष विश्वकोश से अंश यीशु ने 8 फरवरी 1990 को चर्च को दिया। 23. शैतान की दुष्टता ने चर्च में घुसपैठ की, जिससे शैतान को बड़ी जीत मिली, जो कि वह लंबे समय से करने की कोशिश कर रहा था। चर्च में लाई गई शैतान की दुष्टता मेरे पवित्र और शुद्ध सिद्धांत को नष्ट कर देती है और घुसपैठ को खुद पोप ने अंजाम दिया था। मेरे वास्तविक वंशजों द्वारा नहीं बनाया गया, या मेरे सच्चे रहस्य घटंतरता द्वारा, या मेरे द्वारा, बल्कि स्वयं पोप द्वारा। कई पोप ने ऐसा किया है। इस पोप ने ऐसा करने के लिए शैतान के साथ काम किया और जॉन पॉल द्वितीय ने झूठे सिद्धांत को बढ़ावा दिया, भले ही कुछ भी हो जाए जो हमारे बच्चों के हौसलों को खत्म कर दे। वो पोप है जो शैतान का समर्थन करता है, जबकि पोप झुंड और चर्च का प्रभारी है। पोप ने शैतान को झुंड और चर्च दे दिया, क्योंकि पोप मेरी बात नहीं सुनना चाहते। पवित्र माता की चेतावनी या मेरी चेतावनी मेरी मां ने उन्हें या सरेटे में बताया, लेकिन जब उन्होंने झूठे पुजारियों से सावधान रहने के लिए कहा तो किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी। चर्च में घुसपैठ करने वाले शैतानवादियों से सावधान रहें, लेकिन किसी ने उन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। तभी हमलावरों ने अंदर से कार्रवाई शुरू कर दी। चर्च सिर्फ इसलिए कि पोप और पोप सोए हुए हैं, उदासीन हैं, शैतान से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरी और मेरी पवित्र मां के संदेशों, सलाह और चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए शैतान की दुष्टता और अधिक तीव्र हो गई। शैतान की दुष्टता आज तक बढ़ गई है। मैं अब चर्च पर शासन नहीं करता, लेकिन भ्रष्टाचार और अत्यधिक स्वतंत्रता चर्च पर शासन करती है। 24. मेरे बच्चे सो रहे हैं। जब वे सोते हैं, शैतान आत्माओं को नष्ट कर देता है। इसीलिए जब मैं पहली बार दुनिया में आया, मैंने पीटर से पूछा कि लोग मुझे कौन समझते हैं, और पतरस ने उत्तर दिया, आप उद्धारकर्ता है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। और मैंने पतरस से कहा, साइमन, खुश रहो, क्योंकि शरीर के अनुसार तुम नहीं जानते कि क्या कहना है, परंतु मेरे पिता के कारण जो स्वर्ग में है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम पतरस हो। वो एक चट्टान है। इस चट्टान पर हम अपना चर्च बनाएंगे और नरक के द्वार इस चर्च पर हावी नहीं होंगे। तो मैंने कहा, क्योंकि चाहे शैतान मुझसे युद्ध करे, इसे जीता ही नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब है कि युद्ध, झगड़े, विभाजन होंगे। मेरे पुत्रों के पुजारी इस बात को नहीं समझते। फिर हम बिना किसी लाभ के ये शब्द क्यों लिखते हैं? जब मैं ये कहता हूँ, मेरा मतलब है कि एक बड़ी लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में शैतान और मैं चर्च के लिए लड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, नरक सही नहीं होगा, जीतता है। इसका मतलब है कि शैतान कभी भी हमसे ज्यादा मजबूत नहीं होगा। वह जीतता नहीं है, वह हर समय नहीं जीतता है। इसका मतलब है कि विजेता होंगे, हारे होंगे और लड़ाइयाँ होंगी।
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह तो होना ही था। जब हमने पीटर से वादा किया था पहला पोप की नर्क हमारे चर्च पर हावी नहीं होगा। हमारा मतलब आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। और इस मामले में हम चर्च भवन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शैतान सदैव शारीरिक आक्रमण करता है। दृश्यमान आक्रमण उन भौतिक संरचनाओं पर हमला करे जिन्हें लोग देख सकते हैं। वो वेटिकन पर हमला था। हालांकि शैतान चर्च के पवित्र हिस्से पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस हिस्से का समर्थन और बचाव करता हूँ, और यही वो हिस्सा है जहाँ चर्च अंत में परम पवित्र और पवित्र वचन माँ के शुद्ध हृदय से विजयी होगा। मेरा पवित्र घाव, पूरी दुनिया इस जीत को देखेगी और मेरे सच्चे बच्चों के लिए खुशी लाएगी और उन लोगों के लिए शर्म और उपहास लाएगी जो सोचते हैं कि वे मेरी सेवा करते हैं लेकिन वास्तव में शैतान की सेवा कर रहे हैं। और पश्चाताप करते समय गलत न होने के लिए कहने का समय आ गया है। 25 वो दिन पुजारियों, बिशपों, कार्डिनलों, ननों, आम लोगों और पोप के लिए कितना भयानक था, जो मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके अपना पवित्र कर्तव्य भूल जाते हैं, साथ ही मेरी चेतावनियों को विकृत कर रहा है। वे यह नहीं समझते कि चर्च मेरी मंगेतर है। चर्च को मंगेतर के प्रति वफादारी और प्रेम की परीक्षा से गुजरना होगा, और बिना परीक्षण के भी परीक्षण से ही जीत होती है, कोई जीत नहीं होगी। प्रिय बच्चों, चर्च इस समय इतने बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ, और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वयं को मेरी पवित्र माँ के शुद्ध हृदय के प्रति समर्पित करें, जैसा कि उन्होंने कहा था, ताकि आप तैयारी कर सके और तैयारी कर सके। सभी को मेरी पवित्र माँ की सुरक्षा में रहना होगा और वे मरेंगे नहीं। 26 मैंने वेटिकन छोड़ दिया है और मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरा सच्चा चर्च क्या है, क्योंकि मैं कहाँ हूँ। मेरा चर्च वहाँ है और मैं एलियाह और हनोक को दुनिया के सामने 2 गवाहों के रूप में भेजूंगा। ये 2 गवाह आपको बताएंगे कि मेरा सच्चा चर्च कहाँ है, क्योंकि मैंने कहा है कि नरक के द्वार प्रबल नहीं होंगे। यह मेरा संत है, मैं हूँ और मेरे साथ रहूंगा सच्चा चर्च। 27 पूरी दुनिया चर्च के खिलाफ अंतिम उत्पीड़न, हमारे सच्चे बच्चों के खिलाफ एंटीक्रिस्ट द्वारा किए गए महान उत्पीड़न को देखेगी, क्योंकि चर्च मसीह की दुल्हन है। उन्हें अपने मंगेतर को भगवान के प्रति अपना प्यार और भक्ति दिखानी चाहिए, और चर्च और झुंड को दुनिया के लोगों के सामने उस प्यार की गवाही देनी होगी। भगवान का सच्चा चर्च, जिस चर्च की मैंने स्थापना की है, वह पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगा। और जब मेरा सच्चा चर्च सांसारिक चर्च से अलग हो गया, ये वह समय होगा जब मेरा सच्चा चर्च अपने वास्तविक रूप में प्रकट होगा, ताकि लोग ठीक से पहचान सके। मसीह विरोधी का उत्पीड़न ये साबित करेगा कि चर्च, जिसे बुलाया जाएगा चर्च ऑफ सोरोस, उभरने वाला है, क्योंकि यह एक दर्दनाक कहानी लेकर आएगा। मेरी मंगेतर की पीड़ा, आंसू और पीड़ा उनके साथ चली गई। मेरे शिक्षक और गुरु दुख होकर ये चर्च दुनिया के सामने प्रकट किया जाएगा, और दुनिया 2 हिस्सों में बन जाएगी, अच्छाई और बुराई। मेरे बच्चे चावल बनेंगे या घास, उन्हें खुद तय करना होगा। ये सच्चा चर्च, ये पीड़ित चर्च वह चर्च है जिसका मैं वादा करता हूँ कि नरक के द्वार अभिभूत नहीं होंगे, और मैं दुनिया के अंत तक इस चर्च और इसके वंशजों के साथ रहूंगा। मैं अपने वचन का पालन करूंगा और नहीं उससे और नहीं अपने बच्चों से अलग होऊंगा, और एक मासूम माँ के शुद्ध हृदय से मैं इस चर्च को निश्चित विजय दिलाऊंगा, और चर्च विजयी होगा। 28 और जब दुनिया दुख के इस चर्च पर शासन करने के लिए मेरे द्वारा उठाए गए मेरे सच्चे प्रतिनिधि पोप पेड्रो रोमानो द्वितीय को देखती है, जो कई दर्दनाक उथल पुथल के बीच झुंड को चराएगा, तब 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ नगर होगा, नष्ट हो जाओगे, और एक भयानक न्यायाधीश अपने लोगों का न्याय करेगा। वेटिकन नष्ट हो जाएगा। सभी अपराधों और गलतियों के लिए चर्च व्यभिचार करवाता है, चर्च को एक महान वेश्या में बदल देता है और मारे जाने के योग्य हो जाता है, क्योंकि वेटिकन ने अपने मंगेतर मसीह जैसे सच्चे ईश्वर को त्याग दिया है, और इस वजह से इसलिए वेटिकन को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। 29 इन खुलासों से मैंने दुनिया को दिखाया है कि पोप इन आपदाओं से बच सकते हैं, लेकिन वे मेरी मासूम माँ की बात नहीं सुनना चाहते, और वे मेरी बात नहीं सुनना चाहते, और बड़े अविश्वास के साथ, इसलिए उन्होंने मुझसे और मेरे विरुद्ध बलवा किया। असली बच्चा, लेकिन मैं अपने चर्च के साथ रहूंगा, और मैं अपने चर्च की रक्षा करूंगा और उसकी जीत में मदद करूंगा। और वे सभी बच्चे जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं और मेरी माँ का अनुसरण करना चाहते हैं, सबसे मासूम मारिया बच जाएगी। प्यारे बच्चों, यदि तुम बचना चाहते हो, उस नए अनुष्ठान से भागो जो क्रूस पर सच्चे बलिदान को नष्ट कर देता है, जो सत्य को विकृत करता है। मूर्तियों से बचो, आध्यात्मिक पुनरुद्धार प्रक्रिया से बच जाओ, अपने बच्चों को भ्रमित करने वाली झूठी शिक्षाओं से बचें। उस पोप से दूर भागो जो मेरा असली पोप नहीं है।
झूठे पुजारियों से भागो, नकली भिक्षुओं और भिक्षुणियों से दूर रहें। अभिजात वर्ग से बचो, साम्यवाद से बचो, उन यहूदियों से भागो जो परमेश्वर को मारते हैं, उस जज से भागना जिसने अपना विश्वास खो दिया है, धोखेबाज मसीह से भागना, भाग जाओ। प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो और विश्वास करो। अध्यात्मवादियों ने अपने गीतों, नृत्यों और अपनी आत्मा से चर्च को नष्ट कर दिया है। नहीं, सच्चा पवित्र आत्मा नहीं, परंतु ये शैतान की अशुद्ध आत्मा है जो उन्हें विनाश के मार्ग पर ले जाती है। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा प्रभु यीशु हूँ। मुझे बताओ, मैं सत्य और जीवन हूँ। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। 30 मिथकों को नष्ट करें। वह इस समय तुम्हारे हृदय में है जो अब चर्च में एक लोकप्रिय प्रथा है। इससे पहले कि वे तुम्हें नष्ट करें, उन्हें नष्ट कर दें, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दें। यह आह्वान अत्यावश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो समय है जब अनंत पिता का क्रोध और न्याय दुनिया की निंदा करने और सभी के पापों के लिए चर्च को दंडित करने के लिए दुनिया के पास आ रहा है, और हर एक को उसके पाप का उचित दंड मिलेगा। इस जरूरी अपील को सुने। यदि आप पहले ध्यान नहीं दे रहे थे तो अब ध्यान दें, क्योंकि बाद में बहुत देर हो जाएगी। 31 तुम्हारा अहंकार तुम्हें पवित्र आत्मा को अस्वीकार करने का कारण बनता है। जब वे हमारी बात नहीं सुनते तो उनके अवज्ञाकारी मन उन्हें अंधा कर देते हैं, गूंगा और बहरा, और इसीलिए वे शैतान के हाथों में पड़ गए। और क्योंकि उसके और अधिक बुराई उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि उपनाम वाला पोप, शानदार जैतून शाखा निकट आ रही है, और इस पोप के अधीन धर्म के अभिमानी और अभिमानी अनुयायियों को ऊंचा किया जाएगा, और वे अपने सच्चे वंश को लज्जित करेंगे। चर्च ऑफ गॉड का और दुनिया भर में अपनी गौरवशाली शक्ति पर कब्जा करने का यहूदियों का सपना सच हो जाएगा। वे परमेश्वर द्वारा चुने गए लोग हैं, परंतु परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, और परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य उनके हाथ से छीन लिया। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा नुकसान मानने से इनकार कर दिया। वे अभी अपने उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक उद्धारकर्ता जो मेरे जैसा नहीं है, लेकिन वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुनिया का उद्धारकर्ता, शक्ति और विजय का रक्षक, लेकिन एक शब्द ही काफी है जबरदस्त होने के लिए। पृथ्वी पर हर कोई और उनके घमंड के कारण उनके दिलों में जो जीत होगी वो पूरी होगी, लेकिन ये जीत मेरी नहीं है। और चूंकि उनका समय निकट आ रहा था, इसलिए हमने उन्हें एक राष्ट्र में एकजुट होने की अनुमति दी। जब उनका समय हो वे विजयी होंगे, और उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार उन्हें एक उद्धारकर्ता मिलेगा, और यह रक्षक उन्हें और मजबूत बनाएगा, क्योंकि उन्हें शैतान की शक्ति प्राप्त होगी और उन्हें एक उद्धारकर्ता प्राप्त होगा। मैं आपको यह बताता रहूंगा, क्योंकि मेरे लोगों को सच्चाई जानने की जरूरत है, भले ही आप मेरी बात सुनना न चाहें। मैं बोलना जारी रखूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि झूठ क्या है। मैं अपने बेटे को डांटते नहीं थकता, क्योंकि दुनिया में एक बड़ी यातना आने वाली है, क्योंकि संसार विश्वास से बाहर है। अब मेरी शिक्षाओं पर विश्वास नहीं रहा। मेरे बेटे, अपना सिर उठाओ। यही कारण है कि भगवान ने यहूदी चर्च को त्याग दिया और परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, क्योंकि उनमें अब परमेश्वर के सिद्धांत पर विश्वास करने का विश्वास नहीं रहा, और उन्होंने बहुत से पाप किए, जिससे उनके पिता का क्रोध सदा के लिए भड़क उठेगा। वे मुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते, उनके भगवान, और उन्हें मुझे क्रूस पर चढ़ाने का दंड दिया गया। ये एक ऐसा सच है जिसे कोई नकार नहीं सकता। 32 प्यारे बच्चों, दुनिया में एक बुरा दिन आ रहा है। रोम का वही हश्र होगा जो उन्होंने मेरी कमीज के लिए डाला था। चर्च असमंजस में होगा, दुनिया अराजकता में होगी। मेरी विनती ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, याद रखें, स्वर्गदूतों के लिए अच्छाई को बुराई से अलग करने का समय आ गया है। मैं अच्छे लोगों को जो मेरी बातें सुनते हैं स्वर्ग के राज्य में ले आऊंगा, और दुष्ट लोगों को नरक में भेज दूंगा। वहाँ भी रोएंगे और विलाप करेंगे कि वे क्या कर सकते थे और क्या करने में असफल रहे, और वे क्या टालते रहे परंतु नहीं टाले। मेरे बेटे, जल्दी उठो, लोगों का न्याय करने के दिन आएंगे, क्योंकि लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका सच्चा परमेश्वर मैं हूँ, क्योंकि उन्होंने सच्चे उद्धारकर्ता का तिरस्कार किया है। क्रूस पर मेरे बलिदान की निंदा करो। पृथ्वी के सभी लोगों के लिए न्याय का दिन निकट आ रहा है, क्योंकि मैं सब लोगों पर क्रोधित हूँ। मैं झूठे और धोखेबाज पुजारियों से क्रोधित हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सच्चे पुत्र को नष्ट कर दिया है। मेरे महत्वपूर्ण लोग, वे बच्चे जो न्यू ऑर्डर का सामूहिक उत्सव मनाते हैं, शैतान के बच्चे हैं। और तुम उन दिनों में जब मेरे पिता सदैव क्रोधित रहते थे, मैं तुम्हें वध और विनाश के लिए भेजूंगा, क्योंकि वह दिन निकट है जब मेरी तलवार चलेगी। दुनिया को शुद्ध करने के लिए कटौती की जाएगी, और इसकी कीमत खून और आग से चुकाई गई। 33 हाय उन पर जो झूठ को सच और सच को झूठ कहते हैं।
धिक्कार है उन पर जो कड़वाहट को मीठा कहते हैं और मिठास कड़वी है, क्योंकि हमारी दूसरी वापसी में हम मधुर और दयालु उद्धारकर्ता के रूप में नहीं आएंगे, परंतु उनके लिए निष्पक्ष और धर्मी न्याय बन कर आओ। दया के लिए मुझ पर रो, क्योंकि समय है। मैं धन्य वचन मैरी से प्रार्थना करता हूँ कि आप आसना आपदा से बच जाएं। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रबुद्ध करे। मेरे बेटे, ऐसा करो या तुम रोगे। हे मेरे राष्ट्र, अपने आप को धोखा न खाने दें। कृपया वर्तमान स्थिति का पालन करें। समय के लक्षण देखो और तुम्हें याद रखना चाहिए कि एक दिन तुम्हें धोखा मिलेगा, और जब आप सुनना नहीं चाहते तुम पशु की पूजा करोगे, और जो कोई उस पशु की पूजा करेगा वह सर्वदा दोषी ठहरेगा। तुमने से जो लोग ये सोचकर धोखा खा गए थे कि तुम मेरी आराधना कर रहे हो, परंतु तुम नहीं कर रहे थे, और जब उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जब वह समय तुम वापस नहीं लौट पाओगे और तुम सच्चे मसीह के विरुद्ध विद्रोही गिने जाओगे। 34 जो तुझे धोखा देते हैं और जो तुझे नाश करना चाहते हैं, उनके सामने से मेरी प्रजा भागती है। भागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, भागो। समझ लीजिए चर्च में कोई भूखा भेड़िया घुस आया है और वे नकली पुजारी हैं, झूठा चरवाहा। सच्चे पुजारी का अनुसरण करो मेरे लोगों, सच्चे पुजारी का अनुसरण करो ताकि तुम्हें पछताना न पड़े। बाइबल पढ़ो और तुम समझ जाओगे कि एक झूठा मसीह मेरे सिंहासन पर बैठेगा और मेरा सिंहासन वेटिकन है, इसलिए मैं इसे कॉल करता हूँ। मेरे लोग मेरी पवित्र माता की शिक्षा सुनेंगे और तुम जीवित रहोगे, क्योंकि वह दिन आएगा जब तुम निश्चय जान लोगे कि तुम मेरे साथ हो या मेरे विरुद्ध। लेकिन आप ये चुनने के लिए स्वतंत्र है कि जीना है या मरना है, और इसीलिए भगवान ने आपको चुनने की आजादी दी है, और भगवान ने स्वर्ग या नरक आपके हाथ में दे दिया, इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप स्वयं निर्णय लें। प्यारे बच्चों, यही सत्य है। धन्य है वे जो इस तथ्य के कारण निंदनीय नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी सच होगी, चाहे लोग माने या न माने, भविष्यवाणी सच होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जो तुम पर विश्वास रखते हो और मेरी पवित्र शिक्षाओं पर विश्वास करते हो, खुशी से अपना सिर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है, और मैं इस कठिन समय में आपका क्रूस उठाने में आपकी सहायता करने के लिए 2 गवाह भेजूंगा। धन्य है वे जो सहन करते हैं और मेरी सच्ची शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। जागो, क्योंकि मैं लौट रहा हूँ, परंतु मेरे आने से पहले दुष्ट शैतान का पुत्र प्रकट होगा। तो जागो प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीर्वाद देता हूँ। यदि हम समय के संकेतों का अर्थ नहीं जानते, तब प्रभु ने हमें कपटी होने के लिए डांटा। वे ईमानदार नहीं हैं, तो आइए उसे हमें सिखाएं कि उसका नया मैसेज भी पेड्रो रोमानो 2 है, जो पीड़ित चर्च पर शासन करने के लिए यीशु का सच्चा प्रतिनिधि है। सबके साथ साझा करें क्या ये ईश्वर का सत्य है। फिर माँ हमें पढ़ाएगी। हर कोई अपने पापों का पश्चाताप करे, ईश्वर की सच्ची चर्च की संतान बनने और ईश्वर का उद्धार प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बजाय आशा करें। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करो। भगवान का शुक्र है। email famusi5104@gmail.com Luke Farm YouTube channel https://www.youtube.com/watch mu equals q1 HLS FAPG और t equals 32 व्यक्तिगत पेज मारिया पीटर जॉन फार्म 11 https://www.facebook.com/thornor.lion सामुदायिक पृष्ठ पश्चाताप https://www.facebook.com/lionethornroy फार्म 1 ल्यूक 54 खरब 90 अरब 20 करोड़ 52,54,606 यूनिट एग्रीबैंक आत्मा की मदद के लिए किताबें छापने और भगवान की माता की तस्वीरें छापने में आपकी मदद मांगता है, और इससे मेरी जान बच रही है। भगवान हमें पर कृपा करे। ईमेल pamlik5104@gmail कुमसनो 0974095104। अधिक जानकारी के लिए कृपया जालो फार्म 1 ल्यूक 0974095104 पर कॉल करें। धन्यवाद। साभार। चर्च पीड़ित है भगवान का सच्चा चर्च 07/2023 को प्रकाशित।